नमस्कार दोस्तों, फाइनल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ही जो मूवमेंट हुआ है वो ये हुआ है कल कि इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ है और उस क्लैश में हमारे जो है 20 जवान जो है सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए हैं। ये हुआ कहाँ? ये हमारे हुआ है गलवान एरिया में। गलवान एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और दोनों सेनाएं जो है स्टैंड ऑफ पोजीशन पे थी। लेकिन जब एस्केलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, दोनों जो सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई थी, उस समय जो है चाइनीज़ आर्मी ने ये कदम उठाया है। और इसके बारे में जानते हैं क्या हुआ है पूरी घटनाक्रम। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है। इंडिया आर्मी इज़ फायरली कमिटेड टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, द स्टेटमेंट सेड। ये इंडियन आर्मी और जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आया है। और जो एलएसी पर कंडीशंस हैं उसमें क्या कहा गया है कि 20 इंडियन पर्सनल्स इंक्लूडिंग अ कर्नल killed in a violent clash and Chinese troops on the Monday along the line of actual controlled LAC in Ladakh, ठीक है, in which the it is possibly the worst incident between two countries in decades। पिछले मतलब दशकों में ये जो है सबसे वर्स्ट है। और जबकि ये डिस्कलेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी उसके बाद ये हुआ है, ठीक है। तो ये 1970 से पहली बार क्लैश हुआ है और दोनों साइड के लोग मारे गए हैं। भारतीय सेना के भी जवान भी शहीद हुए हैं और कैजुअलिटीज़ हुई हैं। एलएसी पर जो जानकारी अभी तक मिली है उससे पता चलता है कि एक कर्नल समेत 20 जवानों को भारतीयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये जो संख्या है ये बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अच्छा, चाइना एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है और वो जो है बताएगा भी नहीं क्योंकि उसकी जो है पुरानी जो है हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि वो जो इस तरीके के नंबर रिलीज़ नहीं करता है। जहाँ पर उसे लगता है कि उसके इंटरनल जो है, जो जिस तरीके से उसने कोविड-19 हैंडल किया है उससे उसके देश में ही बहुत सारा गुस्सा है। उसको कंट्रोल करने के लिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो पॉसिबली नंबर रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि उसमें वहाँ की जो है वो डेमोक्रेटिक है भी नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलता है देश। तो पॉसिबल ऐसा ही है कि वो नंबर रिलीज़ ना करे। खैर, ये जानते हैं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है डारबुक श्योक डीबीओ रोड। देखिए, ये हमारा जो सियाचिन का एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए हम भारतीय सेना और जो बीआरओ है, बॉर्डर रिजर्व रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कर रहा है, एक रोड बना रहा है। इस पर जो है चाइना ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये रोड मत बनाइए। लेकिन इंडियन जो आर्मी है, जो हमारा बीआरओ है, इसने कहा कि हम रोड बनाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, उसने क्या किया कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सम्मिलित कर दिया। इसमें 17 स्टेट को शामिल कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो है जो भी उस राज्य का बजट होगा उसमें 10% बजट, जो भी योजनाओं का बजट होगा, हम बीआरओ खर्च कर सकेगा। और उसके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं आसपास के क्षेत्रों में, जो बॉर्डर्स एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर एरिया के 17 जो है स्टेट हैं, उनमें जो है प्रोग्रेस की जा सकेगी और डेवलपमेंट किए जा सकेंगे, ठीक है। अब ये जानते हैं इसके विवाद कहाँ पर। ये विवाद है 3 जगहों पर मुख्य रूप से, गालवान वैली, पांगसो लेक और हॉट स्प्रिंग, ठीक है। इसको मैप में देखते हैं। देखिए, ये मैप है। ये जो एरिया है ये है गालवान वैली का, यहीं पर ये घटना हुई है। और ये देखिए, ये जो एरिया है ये है एक्साई चीन, जो कि चाइना ने हमारे देश का कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कब से हुई? ये प्रॉब्लम हुई 5 अगस्त से, जब हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर तो 370 लगी हुई थी, इसको ख़त्म किया गया। लेकिन चूँकि इस एरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ एक जो जम्मू कश्मीर पूरा था उसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो ना ही इसकी कोई सीमाओं में परिवर्तन किया गया, ना कुछ किया गया। तो उसके बाद में विवाद होने की वजह समझ नहीं आता क्या हो सकती है, ठीक है। इसको थोड़ा और मैप में देखते हैं। तो देखिए, ये विवाद की जो जगह है, एक तो ये 1980 के दशक में यहाँ पर विवाद हुआ था दौलत बेग ओल्डी में। ये देखिए, ये है गालवान नाला जंक्शन, यहाँ पर हुआ। और एक ये हॉट स्प्रिंग एरिया, यहाँ पर विवाद है। और यहाँ पर ये जो एलओसी है, ये जो पांगसो लेक है, या ये क्या है, दोनों एलएसी पर ही है और दोनों की सीमाएं इसमें लगती हैं। अच्छा, इसमें जो है ये अपना बताता है और ये अपनी, भारत अपना बताता है और चीन अपना बताता है। जबकि ये यहाँ पर पहले से ही एलएसी डिसाइड थी, उसके बाद में उस एलएसी को चाइना नहीं मानना है, ठीक है। तो इसको हम और ये देखिए, ये डारबुक है, डारबुक से हम इसको ये यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, जो रोड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये घटनाक्रम स्टार्ट कहाँ से हुई? ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ 5 मई से। 5 मई को क्या हुआ? 5 मई को 200 चीनी जो लगभग सैनिक हैं वो उन्होंने पूर्वी लद्दाख में घुसने की कोशिश की।
उसके बाद में 9 मई को सिक्किम में नाथुला और नाकुला दर्रे की तरफ उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की और कुछ किलोमीटर अंदर आ गए। और 9 मई को जो ग्रे एरिया है LAC के पास में, उस ग्रे एरिया में ये लोग आ गए। 9 मई को हेलीकॉप्टर उतारे गए LAC पर। और इस सब के बीच में जो है क्या हुआ, 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की एक बातचीत हुई, उनके संपर्क से बात हुई। और ये बातचीत हुई थी जो हमारा अक्साई चीन एरिया है, उसमें हमारे देश के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो वहाँ गए थे और वहाँ पर ये बातचीत हुई थी। अच्छा, डिस्कलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी उसी शाम को। उसके बाद में जब ये चेक करने के लिए वहाँ पर गए थे जो कि वहाँ पर जो है उसने प्रारंभ कर दी प्रक्रिया नहीं। अच्छा, इसमें जो है हुजिंग जो ये इनका जो है माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, इसकी तरफ से जो क्या कह रहे हैं, ये सबसे कई तरीके के इन्होंने ट्वीट किए हैं, देखते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट आई नो चाइनीज साइड आल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज़। ये कह रहे हैं कि चाइनीज साइड ने भी कैजुअलिटी सफ़र की है इन द गलवान वैली, फिजिकली क्लेसेस। आई वांटेड टू टेल द इंडियन साइड डोंट बी एरोगेंट, ठीक है, गुस्सा मत होइए, एंड मिसरीड चाइना स्ट्रेंथ एज बीइंग वीक। और ये चाइना को जो है वीक समझने की कोशिश मत करिए। चाइना डजंट वांट टू हैव ए क्लैश विद इंडिया, और चाइना जो है इंडिया के साथ में कोई क्लैश नहीं चाहता, बट वी डोंट फियर, बट हम डरते भी नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद में करते हैं कि चाइनीज़ साइड डिड नॉट रिलीज नंबर ऑफ PLA कैजुअलिटीज़। वो कह रहे हैं जो हमारे PLA जो है उसकी जो कैजुअलिटीज़ है उसको हम रिलीज़ नहीं करेंगे इन इंडियन सोल्जर्स। माई अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट चाइनीज साइड डजंट वांट पीपल टू कंट्रीज टू कंपेयर द कैजुअलिटीज़ नंबर, सो टू अवॉइड स्टोकिंग पब्लिक मूड। तो कह रहे हैं पब्लिक मूड को ख़राब करने के लिए हम जो है लोग कंपेयर कर सकेंगे नंबर, इसलिए हम नंबर जो है रिलीज़ नहीं करेंगे। और दिस इज़ गुडविल फ्रॉम बीजिंग, ये बीजिंग की तरफ से गुडविल है, ठीक है। इसके बाद में जो इन्होंने आज ट्वीट किया है अभी कुछ समय पहले, ये इन्होंने ये किया है, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट चाइनीज़ पीपल लाइक मी वांट टू हियर, लाइफ्स ऑफ चाइनीज़ एंड इंडियन सोल्जर आर ऑल प्रीसियस। ये कह रहे हैं इंडिया और चाइनीज़ की सोल्जर की जो लाइफ हैं सभी प्रीसियस हैं, और इंडियन पॉलिटिकल फोर्स दैट पुशेस दोज यंग सोल्जर्स टू डेडली फिजिकल क्लासेस इन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ, इंडिया मस्ट स्टॉप टेकिंग रिस्क एट बॉर्डर। ये कह रहे हैं जो इंडिया की जो पॉलिटिकल फोर्स है वो इसे पुश कर रहे हैं कि यंग सोल्जर्स को कि वहाँ पर आकर के जो है ये क्लैश कर रहे हैं और जो है उनको डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वही सब, और इसको इंडिया को ये सब जो है रोकना चाहिए, बॉर्डर पर जो रिस्क ले रहे हैं। और उसके बाद में जो सबसे जो बिग मूवमेंट हुआ है, इन्होंने ये कहा है कि 17 इंडियन सोल्जर्स रिपोर्टली डेड ड्यू टू लैक ऑफ इन टाइम रेस्क्यू। ये कह रहे हैं कि टाइम पर रेस्क्यू नहीं हो सका, इसलिए जो है ये ऐसा हुआ है। ये पूरी तरीके से जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो आर्मी है उसको ही ब्लेम कर रहे हैं, विच रिफ्लेक्ट द सीरियस फ्लॉ ऑफ इंडियन आर्मी। ये दिखा रहे हैं कि मतलब भारत की जो सेना है वो उसमें जो है कितनी जो है प्रॉब्लम है या कितनी उसमें कमी है। एंड प्रोवाइडेड इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू द बाउंडेस, वो कह रहे इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट एन आर्मी विद रियल मॉडर्न कम्बैट। वो कह रहे हैं ये जो है वर्तमान समय की कोई आर्मी नहीं है जो इस समय जो है कम्बैट कैपेबिलिटीज़ और प्लेटू वगैरह जगहों पर, ऊंची जगहों पर कोई लड़ सके। इंडियन पब्लिक ओपिनियन नीड टू स्टे सोबर। इंडियन पब्लिक का जो ओपिनियन ये जो है बेसिकली जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्मी जो है प्लेटू पर लड़ने की सक्षम नहीं है, और ये इसलिए मौतें हो गई क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों को बचाया नहीं जा सका और वहाँ से रेस्क्यू तुरंत नहीं किया जा सका, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है 2017 में जो है डोकलाम में विवाद हुआ था, 73 डेज़ का वहाँ पे जो है स्टैंड ऑफ हुआ था, और नाथुला और छूला क्लैश हुए थे 1967 पर। जब 1967 में भी ये क्लैश हुआ था, यहाँ पर भी चाइनीज़ जो है उसने भी अपने नंबर रिलीज़ नहीं किए थे, ठीक है, उसने ये बताया नहीं था। और सीनो इंडिया क्लैश 1987 को ये तो इसे मानते भी नहीं है कि ये जो है कोई युद्ध हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था, और यहाँ पर ये हारे थे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है कि हमें इंतज़ार करना होगा कि गवर्नमेंट और क्या मूवमेंट ले रही है और क्या करना चाहिए। इसके हिसाब से अगर बात करें तो देखिए जो चाइना की कमज़ोरी क्या है, चाइना की कमज़ोरी है चाइना जो है इंटरनली जो है उतना मजबूत नहीं रह रहा है, तो उसको हमें जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वही सरकार चलाती है और वही आर्मी को मैनेज करती है, और सिर्फ वहाँ पे वन चाइना जो पॉलिसी चला रहे हैं उसका हमें विरोध करना है। दूसरा चीज़ जो हांगकांग को ये फ्री स्टेट का दर्जा दे रहे थे, उसको जो ख़त्म किया, उसकी सॉवरेंटी ख़त्म की है, इसको हमें जो है मुखरता से पूरे इंटरनेशनल फोरम में उठाना है। तीसरा तिब्बत के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तिब्बत के भी जो
प्लान्स हैं जो उनके जो है सॉवरेंटी है उसको उठा सकते हैं। चौथा, ताइवान, ताइवान के भी जो मुद्दे हैं हम इंटरनेशनल फोरम पे उठा सकते हैं। और पांचवा, मंगोलिया, मंगोलिया जो कि इंडिया और रशिया, उसमें चाइना और रशिया के बीच में है, उसके भी जो उस पर जो है बहुत सारा इन्फ्लुएंस है और उसको भी हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको भी हम इंटरनेशनल फोरम में रेज कर सकते हैं। सबसे लास्ट वन जो इनका वन रोड वन बेल्ट वन रोड है, इसका भी हम विरोध कर सकते हैं। और जिस तरीके से कोविड-19 पर इंडिया जो है बहुत ही सॉफ्ट रहा है चाइना के प्रति, इसको भी हम इंटरनेशनल फोरम में उठा सकते हैं और जो है अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज़, D10 में जो भारत को शामिल करने के लिए बात चल रही है उसमें, और G7 में भारत को इसमें शामिल होना चाहिए और पूरी तरीके से अपनी जो है भारत को क्या करना चाहिए, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर विचार करना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद।